हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स का। देखिए, ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के अंदर कई सारे मेटल हैं, नॉन मेटल है और मेटोलाइट है। देखिए, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 जो है ज्ञात तत्व है, यानी 180 नॉन एलिमेंट अभी तक जो एग्जिस्ट में है, 118 एलिमेंट्स, उसमें से 90 से अधिक मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स और कुछ जो है मेटोलाइट्स है। अब येलो कलर में आप देख सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा है वो सारे के सारे मेटल्स हैं। यहाँ पे आप ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और जो इस ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे मेटोलाइट्स हैं। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने पहली बार 1789 में एलिमेंट का कुछ क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने एलिमेंट्स का पहली बार ग्रुपिंग किया गैसियस में, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड अर्थी मेटल्स में। तो ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स है, इसका जो ग्रुपिंग किया गया किसी न किसी प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज जनरली होता है, मेटल इज मटेरियल विच व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड और पॉलिश्ड शो लुस्टर शाइन। अगर मेटल्स को फ्रेशली तैयार किया जाए, यानी उसको पॉलिश किया जाए, तो वो बिल्कुल चमकीला दिखता है, शाइनिंग सरफेस दिखता है उसका। दे आर मेलेबल, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी एलिमेंट्स में ये सारे गुण था, उसको मेटल्स के कैटेगरी में मान लिया। उसके बाद नॉन मेटल्स का जो ग्रुपिंग किया, ए नॉन मेटल इज मटेरियल विच डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स लाइक लुस्टर, यानी जो मेटल में नहीं होगा जो प्रॉपर्टी, उसको नॉन मेटल कहा गया। यानी इसका चमक इसमें नहीं होगा, शाइनिंग नहीं होगा, मेलेबल नहीं होगा, डक्टाइल, सोनोरस, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड, यानी जिस एलिमेंट में मेटलिक गुण नहीं होगा उसको नॉन मेटल कहा जाएगा। उसके बाद बचता है मेटोलाइट। मेटोलाइट किसे कहा जाता है? द एलिमेंट विच पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। यानी जितने भी ज्ञात एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें कि मेटलिक और नॉन मेटलिक गुण दोनों उसमें मौजूद हैं। यानी कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल का उससे मिलता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का उससे मिलता है। तो ऐसे एलिमेंट को मेटोलाइट के श्रेणी में रख दिया गया, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा होगा, ये जितने भी है वो मेटोलाइट के श्रेणी में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। पहला, हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एटसेट्रा आर वेरी सॉफ्ट मेटल। These can be cut by using a knife। यानी जितने भी मेटल है, सारे के सारे मेटल हार्ड होता है, यानी सख्त होता है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे अल्कली मेटल होता है। जैसे
तो ये यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे इसमें जितने भी है अल्कली मेटल, ये सारे के सारे अल्कली मेटल है। ये वाला जो मेटल्स है ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। जो हमारा किचन में चाकू होता है खाना बनाने के लिए, ये सब्जी काटते हैं, उससे ये सारा का सारा ये जो मेटल है अल्कली वाला मेटल, इसको हम काट सकते हैं। लोहा, एल्युमिनियम भी मेटल है लेकिन वो बहुत हार्ड होता है। दूसरा, स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल सच एज कॉपर, आयरन। स्ट्रेंथ में अगर माना जाए तो जितने भी मेटल है, ज्यादातर मेटल हाई स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि कॉपर, आयरन, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। लेकिन कुछ जैसे कि अभी बताया कि अल्कली मेटल्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इस वजह से इसमें स्ट्रॉन्गनेस कम होता है, इसका स्ट्रेंथ कम होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो मेटल होता है, ज्यादातर मेटल का स्ट्रेंथ हाई होता है। तीसरा हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मेटल। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी। यानी जितने भी मेटल है सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होता है। रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है एक्सेप्ट मरकरी। ये देख सकते हैं, मरकरी एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है, कौन ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यानी मरकरी, Hg। चौथा बात करेंगे साउंड के बारे में। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। सोनोरस क्यों कहा गया मेटल्स को? क्योंकि ये एक अच्छा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि मंदिर के घंटी आप देखा होगा कि यहाँ पे अब थोड़ा सा आप स्ट्राइक करते हैं तो घंटी की आवाज बिल्कुल रिंगिंग साउंड आती है। तो ये प्रॉपर्टी होता है मेटल्स के अंदर, यानी मेटल सोनोरस होता है, इसमें रिंगिंग साउंड आती है, घंटी जैसी आवाज आती है। And this is cause that metals wire are used in making musical instrument। और यही कारण है कि आपने देखा होगा मेटल्स का जो वायर होता है उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज किया जाता है। जैसे गिटार वगैरह जो बजाते हैं तो उसमें जो वायर यूज किया जाता है वो मेटल का यूज किया जाता है, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मेटल के थ्रू पास हो सकता है। और मेटल को अगर हीट करते हैं तो बिल्कुल मेटल हीट हो जाता है और हीट पास होने लग जाता है मेटल्स के थ्रू। तो इसलिए मेटल्स को अच्छा कंडक्टर माना जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। यही कारण है कि मेटल्स का वायर बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स का वायर बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है? मेटल्स आर मेलेबल। दिस मीन्स metals can beaten into thin sheet. Because of this property, iron is used in making big ships. Malleability का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पीट पीट कर उसको चद्दर के फॉर्म में बनाया जा सके, यानी मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, यानी उसको पीट पीट कर आप एक चद्दर के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं।
तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेटल्स का कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसको पीट पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है, तो ये होता है, यानी सीट के फॉर्म में बनाया जा सकता है, वो होता है मेलेबिलिटी। उसके बाद एक और बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर होता है, वो होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स आर डक्टाइल। दिस मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू thin wires. Because of this property, wire is made of metal. डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को उसको वायर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सके, बना सके, तो उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। मेटल्स में ये प्रॉपर्टी बहुत होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर वायर। कॉपर क्या होता है? मेटल होता है, उसको हम वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, तो इट मींस मेटल्स के अंदर अच्छा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम वायर। एल्युमिनियम एक मेटल है, उसको खींच खींच कर वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है, इसलिए ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मेटल में होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेटल्स का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसको कि हम वायर के फॉर्म में बना लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कौन सा प्रॉपर्टी नाम है उसका? तो डक्टिलिटी कहते हैं। यानी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी में हम सीट के फॉर्म में बनाते हैं और डक्टिलिटी में हम वायर के फॉर्म में बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी अल्कली मेटल जो सोडियम पोटेशियम है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इस वजह से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बाकी जितने भी मेटल होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल हैव हाई डेंसिटी, यानी ज्यादातर जितने भी मेटल है उसका हाई डेंसिटी होता है। उसके बाद अगर हम कलर की बात करें, मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे इन कलर, यानी सर्वाधिक धातु का कलर क्या होता है? ग्रे कलर में होता है, यानी ज्यादातर धातु है उसका कलर ग्रे होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि गोल्ड और कॉपर, इनका कलर अलग होता है। गोल्ड का कलर और कॉपर का कलर ग्रे नहीं होता है, बाकी ज्यादातर जो धातु होता है उसका कलर ग्रे होता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होगा वो नॉन मेटल होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी प्रॉपर्टी मेटल में है वो इसमें नहीं होगा। जैसे कि पहला, हार्डनेस। नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट, बट सम एक्सेप्शनल केसेस। डायमंड, डायमंड क्या है? ये कार्बन का फॉर्म होता है डायमंड, और ये सर्वाधिक हार्ड होता है। यानी जितने भी पदार्थ है, जितने भी मैटर है यूनिवर्स में, सबसे हार्ड क्या होता है? ये डायमंड होता है, जो कि एक नॉन मेटल है। उसके बाद स्टेट की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट में हो सकता है नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन मेटल में हमने जो देखा था कि सारा का सारा जो भी मेटल था वो सॉलिड फॉर्म में था, एक्सेप्ट मरकरी। ल्यूस्टर, नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस, डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। यानी चमकीले अपीयरेंस में, जो चमकीला दिखता है उसमें नॉन मेटल डल है, यानी मेटल ज्यादा चमकीला होता है, नॉन मेटल कम होता है। लेकिन
एक्सेप्शनल केसेस की अगर बात करें डायमंड की, डायमंड सबसे अधिक चमकीला होता है। दूसरा अगर हम बात करें आयोडीन, आयोडीन भी एक चमकीला अधातु होता है। उसके बाद सोनोरिटी की बात करें, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हीट। नॉन मेटल्स को अगर हम हीट करते हैं, जैसे कि मेटल्स में देखा था कि मंदिर का हम घंटी बजाते हैं तो सोनोरस साउंड निकलता है, यानी रिंगिंग साउंड निकलता है, वो नॉन मेटल में नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कंडक्शन के बारे में। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज एन एक्सेप्शनल। यानी जितने भी नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है और नहीं हीट पास हो सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन का एलोट्रोप होता है ये, जो कि एक नॉन मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, तो एक एक्सेप्शनल है। ये एक्सेप्शनल वाला जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि जो भी एक्सेप्शनल होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज में, उसको थोड़ा सा बारीकी से आप ध्यान दें। उसके बाद हम बात करें मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में। नॉन मेटल आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब नॉन मेटल्स को अगर हम इस पे जोर लगाए यानी उसको पीटते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। वो ना तो सीट के फॉर्म में आएगा ना वायर के फॉर्म में, यानी ना तो वो मिलेबिलिटी उसमें होगा ना डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, जिसमें मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी का अभाव होता है वो ब्रिटल हो जाता है, वो ब्रिटल कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद डेंसिटी की अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। अगर हम कलर की बात करें, नॉन मेटल्स आर इन मैनी इन कलर, यानी इसका बहुत अधिक कलर होता है, यानी ये अनेक प्रकार के कलर में मौजूद होता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट को देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जो कि हमने अभी स्टडी किया था। पहला मेटल्स में, अमॉन्ग्स मेटल्स मरकरी इज ओनली लिक्विड मेटल। जितने भी मेटल्स है उसमें से मरकरी जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, लेकिन गैलियम सीजियम विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी जितने भी मेटल्स है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और कैसीजियम जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा, मेटल्स आर हार्ड बट लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट, यानी जितने भी मेटल्स है वो हार्ड होता है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम जो अल्कली वाला मेटल है वो सॉफ्ट होता है। अब हम नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शनल को देखते हैं। आयोडीन इज ओनली नॉन मेटल विच पोसेस ल्यूस्टर, यानी आयोडीन एक ऐसा सिर्फ मेटल्स है जिसमें कि चमक होता है, यानी चमकीला होता है। उसके बाद हम कार्बन इज नॉन मेटल सो डिफरेंट फॉर्म लाइक ग्रेफाइट एंड डायमंड, यानी एलोट्रॉप के फॉर्म में नॉन मेटल्स एक है जो कि ग्रेफाइट एंड डायमंड के फॉर्म में होता है। उसके बाद हम कुछ डिफरेंस देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया है। पहला हमने क्या किया था, मेटल्स आर मेलेबल बट नॉन मेटल इज नॉट मेलेबल। दूसरा, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। तीसरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
चौथा, मेटल्स आर ल्यूस्टर कैन पॉलिश्ड, यानी मेटल में चमक होता है लेकिन नॉन मेटल्स में चमक नहीं होता है। पांचवा, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। छठा में क्या है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई एंड नॉन मेटल्स आर लो, नॉन मेटल्स में कम होता है। सातवां हमने क्या डिस्कस किया, ऑल मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, जितने भी मेटल है स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। आठवां, जनरली मेटल्स आर हार्ड, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल आर सॉफ्ट। तो ये नौवां, मेटल्स आर हैवी, नॉन मेटल्स आर लाइटर, मेटल्स हैवी होता है, नॉन मेटल्स हल्का होता है। 10वां, मेटल्स आर सोनोरस, उसमें साउंड होता है, नॉन मेटल्स के अंदर कोई साउंड नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स था जो कि हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम थोड़ा सा चलते हैं मेटोलाइट्स के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मेटोलाइट्स क्या होता है जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा एलिमेंट्स जिसमें कि मेटलिक एंड नॉन मेटलिक गुण दोनों मौजूद होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटोलाइट्स कहते हैं। तो मेटोलाइट्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका स्टेट क्या हो सकता है, ये किस फॉर्म में होता है। दे आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी जितने भी मेटोलाइट्स हैं वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जितने भी मेटोलाइट्स हैं वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरा, कंडक्शन, सम मेटोलाइट्स जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन एक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अंडर द राइट कंडीशन, thus they are called सेमीकंडक्टर। अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कुछ मेटोलाइट्स जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होता है अंडर राइट कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, यानी एक पर्टिकुलर उसको टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास होता है। वैसे नहीं होता है, लेकिन उसको कुछ कंडीशन यानी टेम्परेचर बढ़ाना घटाना, इस पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाए उसको, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। उसके बाद ल्यूस्टर की अगर बात करें चमक की, सिलिकॉन फॉर एग्जांपल अफेयर्स ल्यूस्टर। सिलिकॉन जो होता है वो चमकीला होता है लेकिन मेलेबल नहीं होता है और ना ही डक्टाइल होता है। मेटोलाइट्स ना तो मेलेबल होता है और ना डक्टाइल, उसको पीट के हम चद्दर नहीं बना सकते, उसको खींच कर हम वायर नहीं बनाते हैं, लेकिन वो कुछ मेटल जैसे सिलिकॉन है वो चमकीला होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, दे कैन फॉर्म एलॉय विथ अदर मेटल्स। सॉलिड सॉल्यूशन ये होता है कि कोई दूसरे मेटल्स के साथ एलॉय बना ले, वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। और मेटोलाइट में ये प्रॉपर्टी होता है कि वो दूसरे मेटल्स के साथ एलॉय बना लेता है। तो मेटोलाइट में ये प्रॉपर्टी होता है कि वो किसी दूसरे मेटल्स के साथ एलॉय बना सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।